हेलो हाय गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि एंड्रॉयड एमुलेटर्स पे वर्क कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले है आपको अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है। उसके लिए सब हमारे पास सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए फॉर एंड्रॉयड एमुलेटर। फर्स्ट थिंग, आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो सिस्टम है, लैपटॉप है, क्या उसमें हम लोग वर्चुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वर्चुअलाइजेशन की फीचर है या नहीं, तो वो आपको बायोस से जाकर देखना पड़ेगा। उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको नीचे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जाते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के SDK मैनेजर पर। ओके, ठीक है। देन वी हैव SDK टूल। तो इसमें जो है आप सबसे लास्ट के पास आप ये देखेंगे कि ये इंटेल एमुलेटर एक्सलेटर एक्चुअली हेक्सम इंस्टॉलर है। इसको सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है, जो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। ओके, फिर उसके बाद हम जाएंगे AVD मैनेजर में। ओके, सो आप यहाँ पर जैसे ही देख रहे हैं, ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है लेटेस्ट 4.0.1। ओके, तो आप जब जाएंगे AVD मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें आप क्या करेंगे, देखिए एक मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट कर रखा है। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पर जाएंगे, बॉटम लेफ्ट में यहाँ पर क्रिएट पर आपने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको विच रेजोल्यूशन, विच स्क्रीन साइज और डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये नेक्सस S, ओके, ये मैंने सेलेक्ट किया। फिर हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें बताना होता है, यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा एंड्रॉयड वर्जन, बेसिकली कौन सा आपको अपने एमुलेटर पे चाहिए एंड्रॉयड वर्जन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड RQ जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ था वो है, Q है, ओरियो है। ओरियो में दो थे हमारे, 27 एंड 26, विच इज शोइंग हियर। आपको API लेवल भी दिख जाता है। ओके, एंड टारगेट ऑल्सो भी जाता है, जो मतलब प्रॉपरली लिखा हुआ है कि आपको एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारी जो है ये आर्किटेक्चर एक्चुअली होता क्या है कि ये 32, आप जैसे जानते हैं ना 64 बिट हमारे पास होते हैं प्रोसेसर और 32 बिट्स। तो बेस्ड ऑन दिस कि हमारे ये है 32 बिट्स और 64 बिट्स बोथ के लिए है, या आपको जो भी सेलेक्ट करना है 32 बिट्स का या जो। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे रिकमेंडेड में मैंने R को डाउनलोड किया। ठीक है, तो ये लेता है थोड़ा सा टाइम आपका डाउनलोड आने में। और यहाँ पर देखिए साइज दिखा रहा है, ये 1.1 GB का है। तो ये इमेज एक्चुअली ये जो हमारा एंड्रॉयड वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारे एमुलेटर पे एक तरीके से पूरा इंस्टॉल, जैसे हमारी डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं उस तरीके से एक इमेज हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो इट्स टेकिंग लिटिल मोर टाइम और just download, after that it unzip and then we finish it. तो ओके, सो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम एमुलेटर बहुत अलग अलग तरीके के बना भी सकते हैं। जैसे कि आपको अगर टैब आपके पास नहीं है टेस्टिंग के लिए, तो आप एक टैब का बना सकते हैं। इसके अलावा हम और भी ऑप्शंस है, जैसे जो हमारी वेरिएबल्स होती हैं उनका बना सकते हैं। तो ऐसे एंड्रॉयड एक्चुअली गूगल ने बहुत सारे दे रखे हैं जो हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से बना सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड का नेटिव नहीं यूज़ करना चाहते हैं एमुलेटर, तो हमारे पास अदर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कि जेनीमोशन। सो जेनीमोशन बहुत मतलब वाइडली यूज़ होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
और भी अदर ऑप्शंस हैं। एक और ऑप्शन है आपके लिए, और वो बेसिकली अब मैं ये कहूँगा कि हम लोग डेवलपर्स को ज़्यादातर इशू आ जाता है सैमसंग के डिवाइस में, और ज़रूरी नहीं कि सारे सैमसंग डिवाइस हमारे पास हों। तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप सैमसंग के डेवलपर पोर्टल पर रजिस्टर कीजिए। वहाँ पर वो आपको लाइव टेस्टिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो अपनी डिवाइस का एमुलेटर क्रिएट करके देते हैं आपको। बस उसके लिए आपका रिक्वायरमेंट होती है कि जावा आपके पास जेडीके आपके सिस्टम पे पड़ा होना चाहिए। तो आप वो भी कर सकते हैं। apart from this, okay, so it's now about to done. Okay, let's wait for a while. Okay, yeah, okay, it's done. Then I finished it. Okay, now it's selected. That's API level 30. Select. You can change your emulator name, like uh, as I mentioned, as Android R. Okay, and then we can also have advanced settings, but generally we don't require that. तो आप उसको अभी accept करो, leave it that. Now click on finish. Okay, so आपको ये दिख रहा है जैसे मैंने अभी बनाया है Android R नाम से, resolution, API level, ओके, और साइज ऑन डेस्क। ये जैसे ही आप इस एमुलेटर को लॉन्च करते हैं, इसमें आप अपलोड करते हैं टेस्टिंग के पर्पज से, सो उसका साइज इंक्रीज होता रहता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे नीचे जो नेक्स्ट एमुलेटर है उसमें 11 GB डिस्क स्पेस दिख रहा है। वो रीज़न यही है कि इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस रन होती है, उनका जो कैश डाटा होता है वो सारा ऐसे ही स्टोर होता है। ओके, तो नाउ स्टार्ट द एमुलेटर. We click on the play screen, and now okay, our emulator starts. So wait for a few minutes. It's like booting up Android phone first time. ओके, सो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये उसी तरीके से पूरा बिहेव करता है जैसे कि आप एक नए फ़ोन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे ही आपने उसके बाद नेक्स्ट टाइम कभी भी आप रन कराएंगे तो ऐसा नहीं आएगा, नॉर्मल जैसे आप फ़ोन ओपन करते हैं वैसे। ठीक है, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। एक बार स्टार्ट हो जाता है तो एक बार आपको मैं एप्लीकेशन भी रन करके दिखाता हूँ। इस एमुलेटर पे आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं कोई एप्लीकेशन आप चाहें तो। तो ये हमारा एमुलेटर सेटअप हो गया है। यहाँ से आप डायरेक्टली गूगल क्रोम और जो भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो आप ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ये एकदम सिमिलर डिवाइस की तरह ही वर्क करता है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन हैं रोटेट करने का। इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। ये हमारे वॉल्यूम रॉकर्स हैं, प्लस माइनस। ये हमारे नीचे नेविगेशन बटन है। उसके अलावा सेटिंग ऑप्शन ऑल्सो, जिसमें हम जो है लोकेशन सेट करके टेस्टिंग कर सकते हैं। डिस्प्ले का साइज़, आपने सेलुलर ऑन करना है ऑफ करना है, बैटरी, कैमरा डिटेल, इफ़ यू वांट टू पुट एनी इमेज, लाइक इफ़ यू ओपन कैमरा। अभी जो हम कैमरा ओपन करते हैं तो इसमें डिफ़ॉल्ट जो इनकी गूगल वालों की इमेज है वो दिखती है। अगर आपने कोई दिखाना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। फ़ोन की फंक्शनलिटी टेस्ट करने के लिए, डायरेक्शनल कीपैड टेस्ट करने के लिए, माइक्रोफोन, फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट करने के लिए सेंसर्स। उसके अलावा आपका बग रिपोर्ट हो गया, स्नैपशॉट्स हो गया, रिकॉर्डिंग प्लेबैक हो गया, एंड देन ऑल्सो सेटिंग। Go to setting, you can change proxies and other lots of stuff। बहुत सारी चीज़ें हैं इस एमुलेटर पर। सो आपको एक
एक फ़ोन एक तरीके से पूरा मिल गया है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रन कराता हूँ मेरी ऐप जो है अभी कोई नॉर्मल ऐप हैं। ओके, तो हमारा एमुलेटर अभी सिस्टम कंसोल एनेबल वर्चुअल एसडी कार्ड क्लियर ऑल। ओके, इसमें मैं आपको एक एप्लीकेशन रन करा कर भी दिखाता हूँ कि कैसे रन होती है। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है हमारा वीडियो बिल्ड करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ओके, तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा ऐप, ये हमारा एमुलेटर, इसमें हमारा देखिए शो कर रहा है कि एक और जो दूसरा मेरा एमुलेटर वो, और ये रनिंग है, जो रनिंग डिवाइस है करंटली। तो हमने ये सेलेक्ट किया है, उसके बाद रन पर क्लिक और ये हमारा डिटेल बिल्ड करना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। और आपको ये बता दें कि इसमें हम जैसे कि हम रियल डिवाइस में ही अपनी ऐप टेस्ट करते हैं, अब हम मोस्ट ऑफ द फंक्शंस डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं अपने एमुलेटर पर। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरी एक ऐप लॉन्च हो गई है, इसमें टोटलिस्ट नाम से है, और हम ये स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये मेरी ऐप, और यहाँ पर आप डायरेक्टली जैसे हमारा गूगल का ये खुल गया है कीबोर्ड, आप कर सकते हैं और create new listing, yeah, and okay, it's working fine. So ये हमारा एमुलेटर टेस्टिंग हो गई है। तो आप किसी भी तरह का एमुलेटर बना सकते हैं, ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। हाँ, पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले अपनी जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम, लैपटॉप जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये चेक करना पड़ेगा कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल है या नहीं, अवेलेबल एज वेल एज इनेबल। इनेबलिंग के लिए आपको जाना पड़ता है आपके बायोस में वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन होता है जिसको आपको इनेबल करना होता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, नेक्स्ट टाइम पर कोई और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।